समंदर की खूबसूरत दुनिया को बयान करने के लिए हमें उसकी मुतनव्वत और खूबसूरती के जौहर को समझने की ज़रूरत होती है। समंदर की खूबसूरत दुनिया में दर्ज झैल अनासर शामिल होते हैं। पुरानियत। समंदर की दुनिया की खूबसूरती इसकी पुरानियत में है। समंदर की बड़ाई, इसकी गैरतमंद लहरें और उसकी सीरत ने लोगों को हमेशा से मुश्ताक किया है। इसका अंदाज और बेइंतहा उफ़ुक़ उसे इस समंदर की दुनिया में ज़िंदगी की मुतनावत और ज़िंदगी की अमूमी रौनक को भरपूर तौर पर देखा जाता है। पानी में मुख्तलिफ जानवर और पौधे एक मुख्तलिफ ज़िंदगी का नुमाया करते हैं, जो समंदर की दुनिया को एक खूबसूरत, मुँह लेने वाला और हैरत अंगेज़ जगह बना। समंदर की दुनिया में ज़िंदगी की ज़्यादा अक्सरियत पानी में गरीब होती है, जो उसको आबी रंगों के पलटने वाले मंजर के तौर पर देखती है। एक खूबसूरत संगीन गहरे की जगह में खुश जिंदगी की हकीकत इसके हर एक अंदाज में बसी की हुई ही है, काफ दिलचस्प और मुसव्विर करने वाला बनाता है। शातिर समंदर में पाया जाने वाला रंगीन और जज्बाती जागा होता है, जो मुख्तलिफ रंगों और शक्लों की गनाई में चमकता है। इनकी खूबसूरती इस बात पर मुनहसर है कि ये जानवर और पौधे दोनों की जिस्मानी मुख्तलिफ रूपों की बनावट के बयान में मुख्तलिफ और गैर मौजूद होते हैं। सेलीलान एक बड़ा मोटा पानी का जानवर होता है, जो मुख्तलिफ समुद्री खुश्कियों पर पाया जाता है। यह दरअसल एक जानूरी मैमल का हिस्सा है और उसकी बड़ी आँखों, लंबे सीने और सर पर बालों की वजह से उसे सेलीलान कहा जाता है। उनकी जमात में पेंगुइन्स भी शामिल हैं। उनका देसी नाम है और ये मुख्तलिफ किस्म के समुद्री खजानों में पाया जाता है, जैसे कि परनिगली, कैप और घास पर पड़ी खुश्कियाँ। सी लायन समुद्री ममालिया जानवरों की एक किस्म है, जो पिनापेड्स खानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये जानवर समुद्री शेर के नाम से भी मशहूर हैं और उनकी पहचान उनकी लिम्सी लाइन्स का इर्तिका तकरीबन 25 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, जब पिनापेड्स के आबाओ अजदाद ने खुश्की से समंदर की तरफ सफ़र शुरू किया। इब्तदाई पिनापेड्स खुश्की और पानी दोनों में रह सकते थे, मगर वक्त के साथ साथ वो समंदर में रहने के काबिल हो गए। बेपाओ पिनापेड्स के दो अहम गिरोह हैं, ओटारिडी और फोस्पेडी। सी लाइन्स ओटारिडी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें फर सील सी लाइन्स के कान बैरूनी होते हैं, जो उन्हें फोस्पेडी से मुमताज़ बनाते हैं। इनकी अगली और पिछली पाँव तवील और मजबूत होती हैं, जो उन्हें तेज़ तैरने में मदद देती है। फरसील्स भी शामिल हैं। मुंहगूना और कानों के बैरूनी हिस्से से होती है। सी लाइन्स अमूमन सर्द और मुतदिल इलाकों में पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर शुमाली बहर काहिल, जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साहिली इलाकों में। ये जानवर सोशल होते हैं और बड़े ग्रोहों में रहना पसंद करते हैं। कुछ अक़साम के सी लाइन्स, जैसे कि स्टीलार सी लाइन, मदून के ख़तरे से दो चार हैं। माहौलियाती तब्दीलियाँ, शिकार और आलूदगी उनके कदर सी लाइन्स नहायत ज़हीन होते हैं और उन्हें मुख्तलिफ अक़साम के ट्रिक्स सिखाए जा सकते हैं। इनकी आवाज़ बहुत बुलंद होती है, जो उनके मवासलाती निज़ाम का हिस्सा है। सी लाइन्स का मुताला और उनकी हिफाजत की कोशिशें जारी हैं, ताकि उनकी आबादी को मुस्तहकम रखा जा सके और समुद्री माहौलियाती निज़ाम को महफूज बनाया जा सके। ती मस्कन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सी लायंस की तिब्बी उम्र मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर है, जिनमें उनकी नौ, माहौल, शिकार की दस्तयाबी और इंसानी सरगर्मियों के असरात शामिल हैं। आम तौर पर समुद्री शेर की मुख्तलिफ अक़साम की तिब्बी उम्र दर्ज झैल है। नर 15-20 साल, मादा 25-30 साल। आम उम्र 20-25 साल। कुदरती माहौल में सी लाइन्स के कुदरती शिकारी शार्क और कातिल व्हेल, किलर वेल्स हैं। मुख्तलिफ बीमारियां और ज़ख्मी होने की सूरत में भी उनकी उम्र मुतासिर हो सकती है। माहीगीरी, आलूदगी और समुद्री कचरे की वजह से भी उनकी उम्र कम हो सकती है। सी लाइन्स की सेहत और लंबी उम्र को यकीनी बनाने के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत बढ़ रही है। मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमें सी लाइन्स की बका और उनके मस्कन की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही हैं। सी लायंस का गोश्त इंसानों की खुराक में बहुत कम इस्तेमाल होता है और अमूमी तौर पर उसे खाने की सिफारिश नहीं की जाती। इसकी कई वजूहात हैं। कई ममालिक में सी लाइन्स तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता जानवर हैं और उनका शिकार गैर कानूनी है।
कवानीन की खला सी लाइन्स की खुराक में मुख्तलिफ समंदरी हयातियात शामिल होती हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस का बाइस बन सकती है। इन जानवरों का गोश्त खाने से जहरीला मवाद या बीमारियों का खतरा होता है। फिर वर्जी करने जदीद मुआशरती और अखलाकी उसूलों के तहत बहुत से लोग जंगली जानवरों को खाने के खिलाफ हैं, खुसूसन इन जानवरों को जो खतरे से दो चार हैं या जबकि मकामी या कबायली सकाफतों में सी लाइन्स का गोश्त रिवायती खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये रवायात अमूमन मखसूस और महदूद इलाकों तक ही महदूद हैं। उनकी तादाद कम हो रही है पर भारी जुर्माने और सज़ा हो सकती है। अगरचे तारीख में और कुछ मखसूस सकाफतों में सी लाइन्स का गोश्त कभी कभार खाया जाता रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में ये अमल अमूमी नहीं। सी लाइन्स की बका और तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र उनका शिकार ना सी लायंस मुख्तलिफ समंदरी इलाकों में पाए जाते हैं और उनकी मुख्तलिफ अक़साम मखसूस जोग्राफियाई हुदूद में मिलती है। ज़ैल में चंद अहम ममालिक और इलाकों की हिफाजत फहरिस्त दी गई। करना और उनकी है जहां सी लाइन्स की बड़ी तादाद पाई जाती है। करना ज़्यादा कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन के साहली कुरील जज़ायर, कामचटका खा कैलिफोर्निया इलाके बेहतर समझा जाता जनूबी और मगरबी ऑस्ट्रेलिया के साहली इलाके है। इलास न्यूजीलैंड जनूबी जजीरा और सी लाइन्स आमतौर पर सर्द और मुतदिल समुद्री इलाकों में रहते हैं और साहिली इलाकों में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। उनके मस्कन की हिफाजत और उनकी बका के लिए मुख्तलिफ ममालिक में हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। बरे आसपास के जज़ायर के साहिली इलाके हुकाइदू सी लायंस की पैदाइश का वक्त और अमल मुख्तलिफ अक़साम में मुख्तलिफ होता है, लेकिन उनके पैदाइश के अमूमी निकात दर्ज झैल हैं। कैलिफोर्निया सी लाइन्स अमूमन मई से जुलाई के दरमियान पान का हमल तकरीबन 11 माह तक रहता हान का हमल तकरीबन 11 माह तक रहता है। बड़ी यदा हो बच्चे की पैदाइश के बाद मादा उसे दूध पिलाती है और बच्चे को जन्म देने के बाद मादा इसे दूध पिलाने और हिफाजत करने में ऑस्ट्रेलियन सी लाइन्स की पैदाइश का वक्त गैर मुतवक्किल होता है और ये 2 साल के अरसे में किसी भी वक्त हो सकती है। नूनगुना मिस्रवन का हमल तकरीबन 18 मादा अमूमन एक बच्चे को जन्म देती है। मातक सी लाइन्स अमूमन एक वक्त में एक ही बच्चे को जन्म देते। मादा सी लाइन पैदाइश के बाद बच्चे की हिफाजत और परवरिश में अहम किरदार अदा करती है। पैदाइश के मौसम में नर्सी लाइन्स मादा और बच्चों की हिफाजत के लिए दिफाई रवैया इख्तियार कर सकते हैं। सी लाइन्स के पैदाइश के अमल में उनके मस्कन, खुराक की दस्तयाबी और दीगर माहौलियाती सी लायंस के बच्चे की पैदाइश के बाद मादा सी लाइन की खुराक के लिए शिकार पर जाने का तरीका और वक्त मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होता है। यहाँ कुछ अमूमी निकात दिए गए हैं जो मुख्तलिफ सी लाइन्स पर लागू होते हैं। अमल का भी बड़ा किरदार होता है। रहता है, फिर रहती है, देखभाल करती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मादा शिकार के लिए ज्यादा वक्त गुजार सकती है, लेकिन वो हमेशा बच्चे के करीब रहने की कोशिश करती है। इब्तिदाई दिनों में मादा ज्यादा देर तक शिकार पर नहीं रहती और जल्द वापस आ जाती है ताकि बच्चे को दूध पिला सके। बच्चे की पैदाइश के मादा वक्त के साथ साथ ज्यादा देर तक शिकार पर जा सकती है, लेकिन वो बच्चे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाकायदगी से वापस आती है। चंद दिन बाद मादा सी लाइन पैदाइश के बाद जल्दी शिकार पर जाने की आदी होती है ताकि अपने और बच्चे के लिए खुराक मुहैया कर सके। शिकार के दौरान मादा बाकायदगी से बच्चे के पास वापस आती है ताकि उसे दूध पिला सके और उसकी देखभाल कर सके। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मादा ज़्यादा वक्त शिकार पर गुजार सकती है, लेकिन वो हमेशा बच्चे की हिफाजत और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखती है। सी लाइन्स की खुराक की आदत और शिकार का वक्त मुख्तलिफ माहों सी लायंस की खुराक का इन्हिसार उनके माहौल और दस्तयाब शिकार पर होता है। आमतौर पर सी लाइन्स मुख्तलिफ किस्म की समुद्री मखलूक़ात का शिकार करते हैं। यहाँ कुछ आम अशिया दी गई हैं जिनका सी लाइन्स ज़्यादा शिकार करते हैं। सी लायंस की खुराक का इन्हिसार उनके माहौल और दस्तयाब शिकार पर होता है। आमतौर पर सी लाइन्स मुख्तलिफ किस्म की समुद्री मखलूक़ात का शिकार करते हैं। यहाँ कुछ आम सी लाइन्स की खुराक में मुख्तलिफ आंचो सलाइन्स को स्क्विड बहुत पसंद होता है।
और ये उनकी खुराक का अहम हिस्सा हो सकता है। अक़साम की मछलियाँ शामिल होती हैं अशिया हेरिंग अशारिया दी गई हैं जिनका सी लाइन्स ज्यादा शिकार कुछ अक़साम के सी लाइन्स ऑक्टोपस भी शिकार कर छोटे केकड़े और करल भी सी लाइन्स की खुराक में शामिल हो सकते ही कभी कभार सी लाइन्स छोटे शार्क का भी शिकार करते हैं। नूंगोना खास तौर पर नौजवान और पिनापेड्स की छोटी अक़साम बाज़ औकात बड़े सी लाइन्स छोटे पेनके का भी शिकार कर सकते हैं। एविटी अमूमन छोटी और दरमियानी साइज की मछलियाँ स्क्विड और ऑक्टोपस का शिकार करते हैं। साइज का ज्यादा बड़ी मछलियाँ जैसे कि सालमन कोड और मैकरेल और कभी कभार देग मछलियाँ स्क्विड और छोटे केकड़े उनकी खुराक का अहम हिस्सा होते हैं। वे समुद्री ममालिया बड़ी सी लाइन्स सी लाइन्स शिकार की तलाश में गहरे पानियों तक जा सकते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए तेज रफ्तारी से तीर सकते हैं। सी लाइन्स अक्सर ग्रुपों में शिकार करते हैं जो उन्हें शिकार की तलाश और पकड़ने में मदद देता है। सी लाइन्स की खुराक की आदत उनके माहौल और दस्तयाब शिकार पर मुनहसर होती हैं और वो मौका परस्ती के शिकार की आदत रखते हैं। सी लाइन्स के बच्चे इब्तदाई उम्र में मुकम्मल तौर पर अपनी माँ पर इन्हिसार करते हैं और वो खुद शिकार करने की काबिलियत वक्त के साथ साथ सीखते हैं। आमतौर पर सी लाइन्स के बच्चे दर्ज झेल मराहिल से गुजरते हैं, यानी जो भी बच्चे पैदाइश के बाद कई महीनों तक अपनी माँ का दूध पीते हैं जो उन्हें ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करता है। करीबन 6 माह की उम्र में बच्चे कभी कभार अपनी माँ के साथ शिकार पर जाने लगते हैं। इस दौरान वो शिकार करने के बुनियादी तरीके सीखते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर शिकार में हिस्सा नहीं लेते। 1 साल की उम्र तक पहुंचने पर बच्चे शिकार की मशक करने लगते हैं और कभी कभार खुद शिकार पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो इस दौरान अपनी माँ से बहुत कुछ सीखते हैं। बढ़िया दस्तयाब होता है इसे खा लेते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 साल की उम्र में सी लाइन्स के बच्चे खुद शिकार करने के काबिल हो जाते हैं। इस वक्त तक वो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो जाते हैं और अपनी खुराक खुद तलाश करने की सी लायंस के आसपास मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं जो उनके कुदरती माहौल और ग़िज़ाई आदत का हिस्सा होती है। सी लायंस आमतौर पर साहिली और समुद्री इलाकों में रहते हैं जहाँ मुख्तलिफ मछलियाँ और समुद्री हयात छोटी और आमतौर पर गिरोहों में पाई जाने वाली मछलियाँ जो सी लायंस के लिए आसान शिकार हैं की बहुतात होती है लाइट हासिल कर लेते हैं। सार्डीन्स छोटे साइज की मछलियाँ जो सी लायंस की खुराक का अहम हिस्सा हैं। हेरिंग इन मछलियों के बड़े झुंड सैमन बड़ी मछलियाँ जो मौसमी माइग्रेशन करती हैं और सी लायंस के लिए अहम शिकार हैं। मैकरेल तेज रफ्तार और चमकदार मछलियाँ जो सी लायंस की पसंदीदा खुराक में शामिल हैं बड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और सी लायंस उन पर शिकार करते हैं। सी लायंस अक्सर साहिली चट्टानों और उसके करीब पाई जाती हैं जहां मुख्तलिफ किस्म की मछलियां सी लायंस अमूमी तौर पर गोश्त खुर कार्नावियोज होते हैं और उनकी खुराक में मुख्तलिफ किस्म की मछलियां स्क्विड और कभी कभार छोटे समुद्री परिंदे भी शामिल होते हैं। ये जानवर तेज रफ्तार और महारत से तैरने वाले होते हैं जो उन्हें शिकार पकड़ने में मदद देते हैं। सी लायंस के मस्कन और उनके करीब पाई जाने वाली मछलियाँ उनके बका के लिए बहुत अहम हैं। समुद्री माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत और मछलियों के ज़खायर की देखभाल सी लायंस की बका के लिए ज़रूरी है और समुद्री हयात मौजूद होती है।